हरी मेहंदी गोरा हरी 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 भोले बाबा ने बोलाई मांगे बुढ़िया लगी बाबा ने बोलाई मांगे बुढ़िया लगी जीव संकर चले कैलाश बुढ़िया लगी जीव संकर चले कैलाश बुढ़िया लगी गोरा जी ने सींच गई हरी हरी मेहंदी बुढ़िया पढ़ने लगी भोले बाबा ने सींच गई बुढ़िया पढ़ने लगी शिव संकर कैलाश बुढ़िया पढ़ने लगी चले कैलाश बुढ़िया पढ़ने लगी गोरा जी की पक गई हरी हरी मेहंदी पक गई भांग बुढ़िया पढ़ने लगी भोले बाबा की पक गई भांग बुढ़िया शिव शंकर चले कैलाश बुढ़िया भोले बाबा चले कैलाश बुढ़िया गोरा जी ने काट गई हरी हरी मेहंदी ने काट गई भांग बुढ़िया भोले बाबा ने काट गई भांग बुढ़िया पढ़ने लगी शिव शंकर चले कैलाश बुढ़िया पढ़ने लगी चले कैलाश बुढ़िया गोरा जी ने बीच ली हरी हरी मेहंदी बाबा ने गोद ली भांग बुढ़िया भोले बाबा ने गोद ली भांग बुढ़िया शिव शंकर चले कैलाश बुढ़िया पढ़ने लगी भोले बाबा चले कैलाश बुढ़िया पढ़ने लगी हरी हरी मेहंदी गोरा जी के रच गई हरी हरी मेहंदी भोले बाबा के चढ़ गई भांग पढ़ने लगी भोले बाबा के चढ़ गई भांग बुढ़िया पढ़ने लगी शिव शंकर चले कैलाश बुढ़िया पढ़ने लगी भोले बाबा चले कैलाश बुढ़िया पढ़ने लगी हरी हरी मेहंदी गोरा जी के रच गई हरी हरी मेहंदी बाबा के चढ़ गई भांग बुढ़िया पढ़ने लगी भोले बाबा को चढ़ गई भांग बुढ़िया पढ़ने लगी शिव शंकर चले कैलाश बुढ़िया पढ़ने लगी शिव शंकर चले कैलाश बुढ़िया बोलिए शिव शंकर भगवान की, बोले भंडारी की।
शंकर भगवान की। मुख पवित्र हेतु भगवान श्री राम के नाम का सुमरण करेंगे। श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, बोलो बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय राम, बोले श्यामति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, अपने अपने पितृदेव की, अपने अपने इष्ट देव की, अपने अपने कुल देव की, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, रामायण की, गीता की, भागवत की, सभी तीर्थों की, बोल साची दरबार की। राजा दशरथ बार बार निहोरे कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हे कैकेयी, तुम इतना बड़ा जुल्म मत करो। भरत को राज्य की बात है तो मैं 1-2 दिन में भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से बुला लूँ और सही समय दिखवा करके राज तिलक कर दूँगा। लेकिन जो दूसरे वचन में राम के वनवास की बात करती हो, ये मत करो, क्योंकि राम मेरे प्राण है। राम के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। लेकिन वो दुबुद्धि किसी के बहकावे में आई हुई कैकेयी कहती है, क्या भरत तुम्हारे पुत्र नहीं है? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ?
अगर तुमने वर देना ही नहीं था तो फिर बार बार मांगो मांगो की दुहाई क्यों दे रहे थे? अब तो सुबह पहले राम वनवास में जाएंगे, नहीं तो कैकई को यही मुर्दा पाएंगे, यहीं आग लगा कर मर जाओ और तुम्हें जगत में अपयश मिलेगा। चारों तरफ तुम्हारी बहुत अपयश होगा कि जिस रघुकुल के अंदर प्राण जाए पर वचन ना जाए, आज वही राजा अपने वचनों से पीछे हट गया है, अपने कुल की नीति को तोड़ दिया है। राजा दशरथ कहने लगे, हे कैकई, देख राम लौट कर आएंगे, राजा भी बनेंगे, भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण उनकी सेवा भी करेंगे, अयोध्या खुशी भी होगी, लेकिन तेरे ऊपर जो लगा हुआ कलंक मरने के बाद भी नहीं जाएगा। सोच, कलंक की भागी मत बन। लेकिन कैकई चुप हो जाती है, ऐसे साइलेंट हो गई, ऐसे चुप हो गई मानो शमशान घाट में बैठकर मंत्र कर रही है। राजा दशरथ कहते हैं कि हे कैकई, अब तू मेरे सामने से चली जा, मेरे सामने मत रुक, और जब तक मैं जिंदा रहूं मुझसे बात मत करो। हाय राम कहकर विलाप कर रहे हैं। सूर्य भगवान से कहते हैं कि हे इस रघुकुल के कुल पुरुष पितृदेव सूर्य भगवान, तुम सुबह मत लाना। अगर तुम आ गए तो इस योद्धा का हाल देखकर तुम्हें बहुत दुख होगा, इसलिए विनती है कि सुबह तुम उदय ही मत होना। और कर सको तो एक काम करना, राम के मन में शंकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे शंकर महादेव, आप तो सभी के जाने जाते हैं, आप तो आशुतोष हैं, सबके मन की सुनने वाले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। आप राम जी के मन को बदल दीजिए, वो वनवास जाना चाहते हैं तो उनको वो वनवास जाने से पीछे हट जाए, मना कर दे। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम हूँ दे, बचन मोर तज रहे घर, पर हर सील सने। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं, आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर पर ही रहें, मेरे इस वचन को की अवहेलना कर दे, ना माने। अजस होए जग सुजस नसाऊं, नरक परोबर सुरपुर जाऊं, सब दुख दुसह सवाहु मोहि, लोचन ओट राम जन होई। जगत में चाहे मेरा अपयश हो या सुयश हो, चाहे मुझे पाप लग जाए, मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूरे पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दूसरे दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी को मेरी आंखों से ओट ना करें। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं, उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और ये अनुमान करके कि पिता माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को और दुख होगा। असमन गुण राव नहीं बोला, पीपर पात सरस मन डोला,
पीपल का पत्ता हमेशा डोलता रहता है, चाहे हवा चले। देखा होगा आपने, सभी पत्ते साइलेंट हो जाते हैं, सभी वृक्षों के पत्ते रुक जाते हैं, लेकिन पीपल का पत्ता हमेशा हिलता रहता है, डोलता रहता है। मैंने कहीं से पढ़ा था, किस कारण पान फले फूले ना, किस कारण पान फले फूले ना, किस कारण डोले पीपल पाती, किस कारण गूगल होता है ना, जैसे बड़ होता है ना, बट का वृक्ष होता है, उसमें भी ऐसे लगते हैं, ऐसे गूगल में भी, उसमें भी लगते हैं। और उसमें एक नहीं लगते, एक टहनी पे हजार लगते हैं, बहुत गुच्छे के गुच्छे लगते हैं। गुलर किस कारण गुलर फले फूले ना, किस कारण डोले मद हाथी। हाथी जो होता है कभी भी एक जगह खड़ा नहीं रह सकता। आप देखेंगे हाथी जो है हमेशा हिलता रहे, उसकी पूंछ, कान, शरीर डोलता रहता है। तो उसमें जवाब भी लिखा था, धन के कारण गुलर फले फूले ना। फलता तो है, फूलता नहीं। गुलर का फूल किसी ने आज तक नहीं देखा होगा। कहते हैं जो गुलर का फूल किसी को मिल जाए तो वो संसार का सबसे अमीर लोग बन जाए। गुलर ही एक ऐसा फूल है, फल है, जो फल तो आते हैं और फूल भी आता है, पर फूल किसी को मिलता नहीं। और देव के कारण, देव, पीपल के अंदर देव का वास है, देव के कारण डोले पीपल पाती। और पान जो होता है शुद्ध होता है, देवताओं को चढ़ता है, पर पान कभी फलता नहीं है, पान को कभी फल नहीं लगता है। देव शुद्धता के कारण पान फले ना, और मद के कारण डोले हाथी। हाथी के अंदर मद इतना होता है, इसीलिए डोलता है। तो राजा दशरथ पान के, पीपल के पत्ते की तरह मन डोल रहा है, चैन नहीं मिल रहा। कह रहे चाहे मुझे अपयश मिल जाए, चाहे मुझे नरक में जाना पड़े, चाहे मेरे अच्छे कर्मों के जो मुझे स्वर्ग मिलना था उस स्वर्ग की जगह भी मुझे नरक मिल जाए, सब मुझे मंजूर है, लेकिन राम को मुझसे वोट ना करे, राम से कोई मुझे विमुख ना करे। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं है। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिताजी को प्रेम के वश जानकर और ये अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को फिर दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनित विचारी। तात कहो कुछ करो डिठाई, अनुचित क्षमो जान लड़काई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार और विनित वचन कहे। राम जी कहने लगे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, बड़ों को कुछ कहना बड़ी ढिठाई होती है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ। इस अनौचित्य को मेरी बाल अवस्था समझकर क्षमा कीजिएगा कि मैं जो आपको कह रहा हूँ। अति लघु बात लाग दुख पावा, काहुन मोय कह प्रथम जनावा। ये पिताजी, हे तात, इतनी छोटी सी बात के लिए आपने इतना बड़ा दुख जनावा, इतना बड़ा दुख अब कर रहे हो। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं कह दी? देख गोसाई पूछो माता, सुनो प्रसंग भय शीतल गाता। आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा,
उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे संग सभी अंग शीतल हो गए। मुझे बड़ा आनंद आया। वनवास जाऊंगा, संतों के साथ मिलन होगा, उस पर माता का और आपका वचन भी पूरा होगा। इसमें तो सभी तरह से मेरा कल्याण है। मंगल समय स्नेह बस सोच पर होतात, आयस दे हरस ही कह पुल के प्रभु गात, सियावर राम तेरे प्रभु राम, जय श्री राम तेरे प्रभु राम, जय जय पिताजी, आप जिसको शोक कर रहे हैं, दुख मना रहे हैं, ये दुख का विषय नहीं है। मेरे लिए तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। और जिनके पुत्र माता पिता का कहना मानने वाले हों, उन पुत्रों पे तो पिता को गर्व होना चाहिए। धन्य जन्म जग तीतलता सो, पिते प्रमोद चित सुन जासो, चार पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मात प्राण समझा के। जिस पुत्र के मन में माता पिता के प्रति प्रेम है और माता पिता को अपने प्राण समझते हैं और उनके वचनों का आदर करते हैं, उनको तो अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतल मुट्ठी में रहते हैं। आयुष पाल जन्म फल पाई, एहो बेग होए रजाई, विदा मात सन आऊँ मांगी, चलो बने बहुर पग लागी। आपकी आज्ञा का पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी लौट आऊँगा। 14 साल तो ऐसे बीत जाएंगे जैसे कल की बात है। अतः कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँ। अस कह राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उतर न दीना। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोक के वश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ जाता है। नगर नगर में इस बात का चर्चा हो गया कि राम को राज्य नहीं वनवास हो। नगर व्याप गई बात सुती छी, छुअत चढ़े जन सब तन बीछी। बीछी कहते बिच्छू। सुन भय विकल सकल नर नारी, बेल बिटप जिम देख दवारी। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लग गई हो। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वही सिर धुनने पीटने लगता है, बड़ा विषाद करता है, किसी को धीरज नहीं बनता, सभी दुखी होते हैं। जो जय सुने धुने सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। सबको बड़ा दुख होता है और सब केकई को भला बुरा कहते हैं। मुख सुखाए लोचन सत्रह, शोक न हृदय समाय, मनो करुण रस कट कई,
उतरे अवध बजाए सियावर। जय जय राम जय मथुरा मंगल भवन जो सुनता है सबके मुख सूख जाते, मुख से आवाज़ नहीं निकलती, सब बहुत दुखी है। मानो जो फूल निकलते हैं उन पे पाला पड़ जाता है तो निकलने से पहले ही झड़ जाते हैं। सभी तैयारी में थे राम को राज तिलक होगा, सब बड़े खुश थे। और जैसे ही खबर मिली कि राम को वनवास होगा तो सभी एकदम से उल्टा हो गया। मिले माज बीती बात बिगारी, जैते देह के कही गारी। यही पापन बूझे का परेऊ, छाए भवन पर पावक धरेऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संजोग ठीक हो गए थे। बड़ा सुंदर दिन आया था। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग केकई को गाली दे रहे हैं, इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग लगा कर रख दी। छाए घर बोलते हैं जो खरपेल का बना होता है, खरपेल से बना होता घर, उसको छाए घर कहते हैं, जिसमें भैंस बनती है। ये केकई ने छाए घर में आग लगा, अच्छा होता हुआ काम बिगाड़ दिया। निज कर नैन काढ़ चह दीखा, डार सुधा बिसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर को बोधि अभागी, भई रघुवंश बैन बिन आगी। ये अपने हाथ से अपनी आँखों को निकाल कर आँखों के बिना देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है, जहर चखना चाहती है। ये कुटिल कठोर दुबुद्धि और अभागिन केकई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि बन गई है। पालो बैठ पेड़ ही कांटा, सुख मोह शोक ठाठ धर ठाटा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन ठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख के शोक का ठाठ ठटकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी ना जाने किस कारण इसने ये कुटिलता ठानी। राम तो कौशल्या के पास कम और केकई के पास ज़्यादा रहे, और क्या कारण ऐसा हुआ जो इतनी बड़ी बात केकई के मन में आई। सत्य कहो कवि नार सुभाओ, सब विधि अगो अगाध दुराओ। ये कहते हैं भाई, सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में ना आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। ऊपर से कुछ और मन में कुछ और होता है। निज प्रतिबंब बरुक गही जाई, जान न जाए नारे गति भाई। अपनी परछाई भले ही पकड़ पर आ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति पकड़ी नहीं जाती। काहन पावक जार सक
कान समुंद समाय। कान करे अबला प्रबल, के ही जग काल न खाए सियाए। जैसे आग में कुछ नहीं बचता, समुंदर सब कुछ डुबो देता है और काल किसी को नहीं छोड़ता। ऐसे ही अबला कहलाने वाली स्त्री क्या नहीं कर सकती। का सुनाए विधि का सुनावा, का दिखाए चह का दिखावा। एक कहें भल भूप न कीना, बर विचार नहीं कुमति दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर सब कुछ वो दिखाना चाहता है। कहाँ तो राज होना था, कहाँ वनवास हो रहा है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुबुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हठ भयो सकल दुख भाजन, अबला विवश ज्ञान गुण गाजन। एक धर्म परमीत पहचाने, निरपहि दोष नहीं दे सियाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे को धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सियाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। बहुत से लोग राजा को दोष देते हैं कि स्त्री के वश में होकर के अपने बेटे को वनवास दे दिया, जबकि उसका कोई दोष भी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि राजा का इसमें कोई दोष नहीं है, होनी बलवान है। शिबी ददीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहें बखानी। एक भरत कर सम्मत कही, एक उदास भाई सुन रही। कुछ लोग कहते हैं अयोध्या के अंदर शिबी दधीची हरिश्चंद्र जैसे हुए हैं, जिन्होंने अपने वचन को नहीं तोड़ा और राजा ने भी अपने वचनों का निर्वाह किया है। इसमें तो गलती कैकेयी की है, उसने ही ऐसे वर क्यों मांगे। एक कहता है, सब तरह के लोग होते ना, कहने वाले का मुंह थोड़ा पकड़ा जाता है, मारने वाले की लाठी को तो पकड़ लेता पर कहने वाले का मुंह नहीं पकड़ा जाता। एक कहता है इसमें भरत की भी सम्मति है, जरूर भरत की ही चाल है, माँ को आगे करके भरत ने ही राम को वनवास दिलाया। एक भरत कर सम्मत कही, एक उदास भाई सुन रही। कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मूद कर रद गई जिया, एक कहे यह बात अलिया। सुकृत जहा अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहु प्राण प्यारे। जब कोई कहता है कि भरत की भी इसमें सम्मति है, तो दूसरा कानों पर हाथ रखकर, कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं ये बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे।
क्योंकि भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद चवे बर अनल कन सुधा होए विषतूल, सपने कभू न करे किछ भरत राम प्रतिकूल। सियावर कहता है भाई, चाहे चंद्रमा आग बरसाने लग जाए, अमृत चाहे जहर के समान हो जाए, परंतु भरत जी सपन में भी श्री रामचंद्र जी का बुरा नहीं कर सकते, उनके बारे में बुरा नहीं सोच सकते। एक विधात है दूषण देही, सुधा दिखाए दीन विसजे, खर भर नगर सोच सब काहो, दुसे दाव उर मिटा उछाओ। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया, नगर भर में खलबली मच गई है, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसे जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विपर बद्ध कुलमान जठेरी, जे प्रिय परम के कई केरी, लगी देन सिख सील सराही, बचन बान सम लागे ताई। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की मान्य बड़ी बूढ़ी और जो केकई की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते। भरत न मोय प्रिय राम समाना, सदा कहो यह सब जग जाना। वो कहती है, तुम तो सदा कहा करती थी कि रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है, इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उसे वन भेज रही हो। करो राम पर सहज स्नेहो, के ही अपराध आज बन दे। किस अपराध से उसे वन भेज रहे हो। कबो न कियो सवत आरेसु, प्रीत प्रतीत जान सब देसु। कौशल्या अब कहा बिगारा, तुम जेहि लाग ब्रजपुर पारा। तुमने कभी सोत या डाह नहीं किया, आपस में प्रेम से रहती थी। तीनों रानियां, कभी मन में किसी का सोत जैसा विचार नहीं आता था। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिय की पिय संग पर है, लखन की रह धाम। राज की भूजो भरतपुर, निरप कीजिए बिन राम सियावर।
जितनी भी कैकेयी की सहेलियाँ थी, बड़ी बूढ़ियाँ थी, गुरु की पत्नी थी, सभी ने कहा कि हे कैकेयी, राम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तू तो राम को कौशल्या से ज़्यादा प्यार करती थी, राम को अपना मानती थी, फिर तूने ऐसा क्यों किया? और कौशल्या जिसको तुम तीनों आपस में बहन बनकर रहती थी, तुम्हारे प्रेम की सभी मसाल दिया करते थे, ऐसा कौशल्या ने तेरा क्या बिगाड़ दिया कि जैसे तुमने पूरे अयोध्या पे वज्र बिछा दिया। सिए के पिए संग पर हरे लखन की रहे धाम। क्या सीता के बिना, राम के बिना सीता रह पाएगी? क्या राम के बिना लक्ष्मण अयोध्या में रह पाएंगे? राज की भुजो भरतपुर नृप के जी है बिन राम। क्या भरत राम के बिना राज्य कर लेंगे, अयोध्या में रहेंगे? और क्या राम के बिना राजा जीवित रह पाएंगे? अस विचार और छाड़े को शोक कलंक कोठ जन हो। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दे दो, पर श्री राम जी को वन में क्या काम है? श्री राम जी को वन में मत भेजो। भरत अवश्य देव जुबराजो, कानन काहे राम करे काजू। कि राम का वनों में क्या काम? नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरन विषय रस रूखे। गुरु ग्रह बसे राम तज गेहो, नृपसन असबर दोसर लेहु। श्री रामचंद्र जी को राज्य के भूखे नहीं है, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उसमें विशेष शक्ति नहीं है। इसलिए तुम ये शंका ना करो कि श्री राम जी बन ना गए तो भरत के राज्य में विघ्न डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतने पर भी मन नहीं भरता तो तुम राजा से दूसरा ऐसा ये वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर में रहें, अयोध्या में ना रहें, गुरु के घर जो गांव से नगर से बाहर होता है वहाँ रहें। जो नहीं लगे कहे हमारे, नहीं लागे कुछ हाथ तुम्हारे। अगर तुम हमारा कहना नहीं मानोगी तो बाद में हाथ मल मल कर पछताओगी, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो परिहास कीन कुछ होई, तो कहे प्रगट जनावे सोई। और यदि तुमने कुछ हंसी की हो, मजाक कर रही हो, तो भी हमें बता दो। राम सरिस सुत कानन जोगु, काहे कहे सुन तुम कहु लोगु। उठो बेग सोई करो उपाई, जेहि विधि शोक कलक कलंक नसाई। राम श्री का पुत्र क्या वन में जाने के योग्य है? ये सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो जाए। जेहि भांति शोक कलंक जाए, उपाय कुल काल ही। हठ फेर राम जात बन जन, बात दूसरी चाल ही। जिम भान बिन दिन प्राण बिन तन, चंद बिन जिम जामनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिन, समझ दुध धोजिए भामनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करो। कुल की रक्षा कर बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी।
हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ कर विचार कर और देख तो सही। सखिन सिखावन दीन सुनत, मधुर परिणाम हित, ते कुछ कान न कीन, कुटिल प्रबोध कुबरी सियावर बड़ी बूढ़ियों ने, सभी एक की सखियों ने बहुत सीख दी, बहुत प्रकार से समझाया, पर कुटिल का कुबरी की सिखाई हुई पढ़ाई हुई केकई ने इस पर जरा भी कान नहीं किया। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। उत्तर न दे दुसैरिस रूखी, मृगन चित जनुबागन भूखी। केकई कोई उत्तर नहीं देती है, वो क्रोध के मारे जल रही है और ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हिरणियों को देख रही है। सब सखियों की कोई बात नहीं मान रही, कोई बात नहीं सुन रही और अपनी ही बात पर अड़ी हुई है। व्याध असाध जान तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। जब सखियों ने देख लिया कि ये पापिन नहीं मानेगी, इसकी बुद्धि जटिल हो चुकी है, जड़ हो चुकी है, अब इसको समझाने का कोई फायदा नहीं, तो सभी कहने लगी चलो। सब उसको मंदबुद्धि अभागिन कहती हुई चल दी। राज करत यह देव बिगोई, इनसे अस जस करहे न कोई। ए विधि बिल पे पुर नर नारी, देह पुचाल कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस केकई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी नहीं करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली केकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जिरह विषम जर ले है उसासा, कवन राम बिन जीवन आसा। विफल वियोग पर जाय कुलानी, जन जल चरगन सूखत पानी। लोग विषम जवर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाता है। पानी के जितने भी तालाब में कछुए, मेंढक, मछलियाँ, जो भी जलचर जीव होते हैं, जब तालाब का पानी सूख जाता है तो दुखी होते हैं। इस तरह योद्धा नगरी के तमाम लोग, बड़े छोटे, बूढ़े बुजुर्ग, सब दुखी हैं। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मात पही राम गोसाई। मुख पर सन चित चोगन चाऊ, मिटा सोच जन राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत दुख के वश में हो रहे हैं, सब दुखी है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो सुन करके सुखी हो, एक को छोड़कर। कौन? केकई। मंत्रा तो मंत्रा भी। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है।
क्योंकि भगवान राम जी तो चाहते थे, उन्होंने अवतार ही इसलिए लिया था। कई उसके भेद थे अवतार लेने के, जैसे राजा दशरथ और कौशल्या जो हुई पिछले जन्म में, उन्होंने वचन लिया था, उस वचन को पूरा करना था। नारद जी का श्राप भी पूरा करना था और राक्षसों का वध भी करना था। तो कई तरह के कौल को पूरा करना था, इसलिए राम जी तो बड़े खुश हैं, बड़े चाव से हैं। यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख ना ले। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था, दुख हुआ था। सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वो सोच मिट गया, वो चिंता खत्म हो गई। नव गयेंद्र रघुवीर मन राज अलान समान, छोट जान बन गवन सुने उर आनंद अधिकान आपने कभी हाथी को देखा होगा, आपने सोचा होगा हाथी को बांध कर कैसे रखते हैं। कभी सोचा मन में हाथी को किस चीज़ से बांध कर रखते हैं? लोहे की सिक्कड़ से। भला हाथी बंधने वाला है? हाथी का एक झटका ही पूरे बड़े पेड़ को उखाड़ देता। भला उस सिक्कड़ की क्या मजा। इसका कारण है, मैं बताता हूँ इसका कारण है। कारण क्या है कि हाथी का जब बच्चा छोटा होता है तब उसको मजबूती से बांधा जाता है और वो बहुत कोशिश करता है छुड़ाने की, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाता और फिर हार मान लेता है। इसी तरह 20-25 बार ऐसे होता है, फिर वो साहस छोड़ देता है। जो खींचने की कोशिश करता था वो हार मान लेता है, फिर वो खींचना छोड़ देता है। उसको पता है मैं छुड़ा नहीं पाऊँगा। और इसी तरह हाथी धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और उसके मन में जो डर बैठ गया छुड़ाने का, अब वो कोशिश भी नहीं करता है। खाली उसको ये पता है कि तेरे हाथ पैर में सिक्कड़ डाल दी है। इसी से ही वो कोशिश भी नहीं करता है कि उसको पता है कि कई बार कोशिश की थी पर कामयाब नहीं हुआ था। भगवान श्री राम जी आज उसी तरह से खुश हैं जैसे हाथी के सिक्कड़ जो है वो हटा दिया जाए और हाथी जब घूमने निकल जाए तो बड़ा खुश होता है। इसी तरह से आज श्री राम जी बड़े खुश हैं, क्योंकि जो योद्धा रूपी राज रूपी संकल्प उनको बंध रही थी, आज उन्होंने देखा खुल गई है। अब मुझे वन का राज्य मिलेगा। वन का राज्य, योद्धा का राज तो बहुत छोटा सा है, योद्धा तो बहुत छोटी है, लेकिन वन तो बहुत बड़ा है, विशाल है। भला कौन छोटे से राज्य को चाहेगा, बड़े राज्य को चाहेगा ना। भगवान श्री राम जी बड़े खुश हैं, लेकिन अयोध्या सारी बड़ी दुखी है।
बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की। आज खांसी नहीं उठी है, 5-6 दिन से बुखार भी हल्का हल्का बुखार है, और मौसम चेंज हो रहा है ना, वायरल है। और छाती तो ऐसे जाम हो गई, मतलब रात को तो सोने नहीं देती है। सब कुछ किया, काढ़ा भी, तुलसा भी, और शहद और काली मिर्च और अदरक का रस मिला के कटोरी में सिर के पास रखो। इलायची और गिल्ले दे, बड़ी छोटी, बड़ी। लेकिन काफ़ी परेशानी रही। कल तो मन नहीं कर रहा था, बड़ा वो था, फिर भी आंखों से आंसू से आ रहे थे और पढ़ रहा था, बोला नहीं जा रहा था। आज ठीक ठाक पढ़ा गया। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। एक भजन सुना दो सुनीता। भजन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? ये नहीं, मैंने जब से सुनीता ने कहा ना समय का ध्यान रखो, तब से मैंने भी आना शुरू कर दिया है। समय का ध्यान रखना। नहीं, अब टाइम भी कम कर देंगे। नवरात्रों के बाद जो है 3 से 5 कर देंगे। नवरात्र जब नवरात्रा शुरू होगा, पहले नवरात्रे से करते हैं 3 से 5। जो सबको अपना घर में ज्योत बत्ती धूप बत्ती करनी होती है। आएगी? आजा इधर, आजा मीना, आ जाओ इधर, आ जाओ। हाँ, बड़ा अच्छा है, मीना बहुत अच्छा गाती है। मीना को हिंदी भी बहुत अच्छी आती है। एक